बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अहमद अल मगरिबी और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है मौजून। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करता चलूँ। कुछ अर्सा पहले, बल्कि कुछ अर्सा पहले क्या, बहुत सारे मेरे भाई मुझसे ये फ्रीक्वेंटली सवाल करते रहते हैं, अदील भाई कम प्राइस रेंज के अंदर अच्छी खुशबू जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो और उसकी प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी हो, कोई ऐसी खुशबू बताएं। तो सीरियसली, अब जिस तरह मैं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं इस चीज का स्टूडेंट हूं, मैं खुशबुओं को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करता हूं, इनसे लर्न करता हूं, सीखता हूं। तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूं। तो आज से कुछ अर्सा कबल तक मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि मैं कम प्राइस रेंज के अंदर पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के लिहाज से लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेज सजेस्ट कर सकूं। तो और उससे भी बड़ी बात कि 10,000 रुपए से नीचे नीचे की प्राइस के अंदर मैं सजेस्ट कर सकूं फ्रेग्रेंसेस। और एक भाई ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी किया, तो मतलब यही उन्होंने क्वेश्चन किया, दिल भाई कम प्राइस रेंज के अंदर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस कोई रिकमेंड करें। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, मुझे इस तरह की कोई फ्रेग्रेंसेस का आइडिया नहीं है। फिर उसने भाई ने मुझे मैसेज किया, इसके बारे में क्या ख्याल है? एंड आई वाज लाइक हाँ यार, ये तो अच्छी है। इसके बारे में क्या ख्याल है? एंड आई वाज लाइक यार, ये भी अच्छी है। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने सोचा मैं ये सीरीज जो है ना, इसमें आप लोगों को अच्छी फ्रेग्रेंसेस जो कि कम प्राइस के अंदर मिलती हैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊं। यस, बजट फ्रेंडली, लॉन्ग लास्टिंग एंड एक्सट्रीमली हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंसेस। तो ये जो अहमद अल मगरिबी है, इस ब्रांड की कभी भी किसी भी खुशबू ने मुझे आज तक लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के लिहाज से डिसअपॉइंट नहीं किया। और कुछ फ्रेग्रेंसेस तो इनकी सिंपली वो जिसको कहते हैं ना लव है भाई, सिर्फ लव है और कुछ भी नहीं है। इस तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं इनकी, अहमद अल मगरिबी की। बहरहाल, मैं आप लोगों को इसका बॉक्स वॉक्स दिखाता हूँ, इसकी पैकिंग दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। तारीफों के पुल मजीद बांधते हैं इसके बारे में। ये रहा जी इसका बॉक्स मौजून। और ये आप देख सकते हैं स्नेक स्किन या क्रोकोडाइल स्किन आप कह सकते हैं। ये टेक्सचर्ड है, ये लाइनिंग नहीं है, ये टेक्सचर्ड है प्रॉपर। ये फ्रंट पे लिखा हुआ है ऊद परफा कंसंट्रेशन और मौजून लिखा हुआ है। और ये रही टोटल इसकी बॉटल। इस साइड पे भी मौजून लिखा हुआ है। और ऊपर आप देख सकते हैं अहमद अल मगरिबी का जो लोगो है वो बना हुआ है। बॉटम के ऊपर कुछ भी नहीं, ब्रांडिंग वगैरह है। एंड दैट्स इट। जो इसकी प्रोडक्शन डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो है 26/11/2022, यानी ये नवंबर 2022 की प्रोडक्शन है। मेरे बड़े प्यारे भाई राना उस्मान हैदर, उन्होंने ये फ्रेग्रेंसेस मुझे अहमद अल मगरिबी की गिफ्ट की हैं। अगर आप में से इनको कोई भी फ्रेग्रेंस चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहां पे एंटरटेन कर लूंगा कि ये कहाँ से मिलेगी, कहाँ से नहीं मिलेगी। बॉक्स हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी बॉटल, जो कि एक बहुत ही यूनिक सी, डिफरेंट सी बॉटल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टील की प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर मौजून अरेबिक में लिखा हुआ है, अरेबिक या उर्दू में, और नीचे इंग्लिश में भी मौजून लिखा हुआ है। स्पेलिंग है MAUZOON। और इसकी बॉटल आप देख सकते हैं थोड़ी सी डिफरेंट है, नीचे से स्ट्रेट है और उस पर इस तरह डिजाइन है। ठीक है, और उससे भी मजे की बात, ये सीधी नहीं है बॉटल, ही थोड़ी सी टेढ़ी है। मतलब जब आप इसको रखेंगे तो ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी। ठीक है, ये कट इसका थोड़ा सा टेढ़ा है। और बाकी जो इसका कैप है, कैप के ऊपर अहमद अल मगरिबी का लोगो बना हुआ है। और इसकी कैप भी जो है ना वो बॉटल की शेप की है। मतलब आप इसको यूं करें तो ये उस तरह सूट नहीं करेगी, ये प्रॉपर इसी शेप के अंदर बॉटल के साथ बैठती है यूं, और बैक साइड से स्ट्रेट। ठीक है, ये हो गई इसकी टोटल बॉटल। और हाँ, ग्रेडिंग येलो टू ऑरेंज टू डार्क ब्राउन टाइप इसकी ग्रेडिंग है। यहां से ज्यादा जबरदस्त समझ आती है। येलो टू ऑरेंज टू डार्क ब्राउन, ये इसकी टोटल ग्रेडिंग है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैंने जब इसको लगाना इस्तेमाल किया तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता चलूं, मुझे हर दफा ये फ्रेग्रेंस लगा के पता नहीं क्यों बोदिशिया दा विक्टोरियस का अजराक याद आता है फर्स्ट फेज के अंदर। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% उसका क्लोन है या 100% उसकी कॉपी है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि मुझे जब जब मैंने इसको लगाया, मुझे बोदिशिया दा विक्टोरियस का अजराक जरूर याद आता है। अजराक का जो फर्स्ट फेज है, जिसमें मैंने बताया था कि ये खट्टे, चले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको ऐसा फील होगा कि जिस तरह आपने कच्चे बैम्बू, ग्रीन बैम्बू के अंदर थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा ऑरेंज
और थोड़ा सा आप क्या कह सकते हैं बर्गमोट, ये निचोड़ कर थोड़ी देर रखें और थोड़ी देर बाद जाके आपने उसको खुशबू किया है तो उसके अंदर से जो आपको एक बैम्बू की खट्टी सी एक खुशबू आ रही होती है और उसके साथ लेमन की खुशबू भी बिल्कुल मिक्स हो जाती है बैम्बू के साथ, और बर्गमोट और ऑरेंज की भी खुशबू मिक्स हो जाती है, तो समहाउ वो जो खट्टे से बैम्बू की और सिट्रसी सी खुशबू है समहाउ मुझे वो बोदिशिया द विक्टोरियस के अजराक की याद दिलाती है। आई रिपीट, याद दिलाती है, ये उसका क्लोन नहीं है। फर्स्ट फेज हो गया। सेकेंड फेज के अंदर इसने मुझे याद दिलाया मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक को। मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक का जो एक ब्लैक टी वाला एक नोट होता है, बेसिकली तो वो वनीला की प्योरेस्ट किस्म की एक जबरदस्त किस्म की खुशबू है, वो इसके सेकंड फेज में आती है। ब्लैक टी और उसके साथ आप कह लें कि जिस तरह बिस्किटों की एक खुशबू होती है, तो ब्लैक टी की अपनी जो एक खुशबू होती है वो नहायत मिच्योर, नहायत मैनली और बहुत ही जबरदस्त सी होती है, और उसके साथ आप थोड़ा सा उसको मजीद गुरमॉन्डिश कर दें बिस्किट्स की खुशबू को ऐड करके। थर्ड, ये सेकंड फेज हो गया। थर्ड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक बटर स्कॉच, जो बेसिकली कैरमल बटर टॉफी एक आती है, बटर स्कॉच के नाम से पाकिस्तान में एक टॉफी आती है जो कि बेसिकली बटर एंड कैरमल की बनी हुई एक जबरदस्त सी खुशबू होती है उसकी, तो वो खुशबू इसके एंड में आती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो इसका बोदिशिया द विक्टोरियस अजराक वाला टच है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड मुझे फील होता रहता है। ठीक है, बोदिशिया द विक्टोरियस का फील वो इसकी फर्स्ट फेज से लेके एंड तक रहती है। जस्ट ये है कि सेकंड फेज में वनीला जरा वार्म स्पाइसी और वार्म डार्क सा आ जाता है, जिस तरह उसकी खुशबू है मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक के, और थर्ड फेज में अजराक जो है बहुत पीछे चला जाता है, और फ्रंट पे जो चीज रह जाती है वो कैरमलाइज्ड एक बटर स्कॉच टॉफी की एक खुशबू रह जाती है। ये तो हो गई इसकी खुशबू, एंड इट इज जस्ट क्लास, इट्स जस्ट क्लास। कहीं पे भी आपको स्टार्ट से एंड तक कहीं फील नहीं होगा कि ये फ्रेग्रेंस कोई सस्ती फ्रेग्रेंस है, और मजे की बात 10,000 रुपए से नीचे नीचे की फ्रेग्रेंस है। एंड आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि इतनी कम प्राइस रेंज के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन किस तरह दे सकते हैं ये। ठीक है, भारत। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन। एज की बात करें भाई, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। जेंडर की बात करें, मेरे ऑफिस की फीमेल कोलीग्स ने भी इस फ्रेग्रेंस को खोल के चेक किया एंड दिस सेड यार जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, वी वुड लव टू वेयर दिस फ्रेग्रेंस, और 3-4 दफा इन्होंने वेयर भी किया मेरी फीमेल कोलीग्स ने। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। हाँ, लेकिन फीमेल्स में सिर्फ वो जिनको जरा मेच्योर फ्रेग्रेंसेस थोड़ी सी पसंद हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओ माय गॉड, मतलब मैं इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन आपको बता भाई, 3 दिन तक मैंने एक शर्ट पे ये फ्रेग्रेंस लगाई। तीसरे दिन मैंने अपना क्लोजेट खोला तो मुझे हल्की सी बटर स्कॉच टॉफी की खुशबू आई, एंड जिस शर्ट के ऊपर मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाई थी मैंने उसी शर्ट को निकाला और खुशबू किया, एंड आई वाज लाइक सीरियसली, तीसरा दिन था और इसकी खुशबू मुझे अपनी शर्ट से आ रही थी। प्रोजेक्शन वेरी हैवी, वेरी हैवी प्रोजेक्शन फॉर 3 to 4 आवर्स, बहुत हैवी किस्म की प्रोजेक्शन है इसकी। ठीक है, इसके थर्ड फेज को आप हल्का फुल्का कह सकते हैं कि जिस तरह मोन्टाल का इंटेंस कैफे है या मंसेरा का रोजेस वनी के नाम से एक परफ्यूम आता है, उसका हल्का फुल्का टच आप कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड फेज में हल्का फुल्का, बहुत कोई ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्टार्ट में अजराक है, दरमियान में मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक है, और एंड पे आपको ये जो फील आती है वो आती है मंसेरा के रोजेस वनी की। ठीक है, अच्छा, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो मुझे मैंने इसको गर्मियों में भी लगाया था, मेरे पास काफी टाइम से ये फ्रेग्रेंस, मैंने इसको गर्मियों में भी लगाया था, मुझे इंडोर इसने बिल्कुल तंग नहीं किया, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको फॉल एंड विंटर में लगाएं। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को छोड़ के बाकी आप इसको हर जगह लगाएंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, डिनर, बर्थडे पार्टीज, किसी की मंगनी है, पार्टीज वगैरह इस तरह की, तो उसके ऊपर आप इसको आंखें बंद करके लगा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सूट करने वाली है ये फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो
अहमद अल मगरिबी छा गया। ये फ्रेगरेंस आप लोगों में से जिस जिसको चाहिए, मैंने जिस तरह खुशबू डिफाइन की है उस तरह अगर आपको थोड़ी सी समझ आती है तो ये फ्रेगरेंस जिस जिसको भी चाहिए वो मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकता है। ठीक है, प्राइस इसकी 10,000 रुपये से नीचे नीचे ही है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। थैंक्स टू राना उस्मान हैदर जिन्होंने ये फ्रेगरेंस मुझे भेजी अहमद अल मगरिबी की, और उन्होंने कहा दिल भाई एक से एक बढ़कर है, और वाकई एक से बढ़कर एक है। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। 100% रिकमेंडेड फ्रेग्रेंस है, कम प्राइस रेंज के अंदर, लॉन्ग लास्टिंग भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, प्रोजेक्शन भी बहुत जबरदस्त है, मतलब हर बॉक्स को चेक करती है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अहमद अल मगरिबी का मौजून। थैंक यू सो मच।